Hello, good evening students. How are you? I hope you all are fine. As you see in my previous video, I taught you about management, its introduction, definition and its process. And it's time to move ahead. And before moving ahead, I would like to ask you, please like and subscribe my channel. Please like and press the bell icon. Thank you. So it's time to moving ahead. And today, yeah, and today we are going to teach you about effectiveness of management, effectiveness and efficiency and efficiency. These are very important, effectiveness and efficiency. So, what is this effectiveness and efficiency? First is we are talking about effectiveness. इफेक्टिवनेस इफेक्टिवनेस ये होता है कि हम लोग को एक गोल अचीव करना है और वो किसी भी कीमत पे हमें अचीव करना है। तो इफेक्टिवनेस में होता है आपको गोल अचीव करना है, चाहे उसके लिए आप कुछ भी करें, लेकिन आपको गोल अचीव करना ही करना है एट एनी कॉस्ट। तो इफेक्टिवनेस क्या होता है? टू अचीव अ गोल एट एनी कॉस्ट, इफेक्टिवनेस वो होती है। अनदर इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी ये होती है कि आपको गोल तो अचीव करना ही करना है, बट मिनिमम कॉस्ट पे आपको अचीव करना है। ऐसा नहीं है कि आपने हाँ भाई रातों दिन लगा दी, आपने लेबर भी डबल कर दी, आपने इलेक्ट्रिसिटी भी डबल कर दी एंड आपने गोल अचीव कर लिया, पर उससे हुआ क्या? आपकी मैन पावर ज्यादा लगी, आपका कॉस्ट ज्यादा लगी, उससे क्या हुआ कि आपका जो सिस्टम था पूरा गड़बड़ा गया। लेकिन मतलब गोल तो आपका अचीव हुआ, लेकिन आपको कोई ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ उस गोल से, क्योंकि आपने ज्यादा टाइम किसमें लगा दिया? इफेक्टिवनेस में, नॉट एफिशिएंसी में। और अगर हम बात करें कि सिर्फ एफिशिएंसी की, अगर आपने एफिशिएंसी दिखाई कि नहीं मुझे बस कॉस्ट कम से कम चाहिए, इफेक्टिवनेस से मुझे कोई मतलब नहीं है, चाहे मेरा गोल अचीव हो या ना हो, मुझे बस एफिशिएंसी चाहिए, तो उससे भी कोई लॉजिक नहीं निकलता है। क्योंकि इससे क्या होगा कि जो आपका प्रोडक्ट है वो मार्केट में पहुंच ही नहीं पाएगा, और जब तक मार्केट में नहीं पहुंचेगा तो कॉम्पिटिटर्स आ जाएंगे, तो आपके मार्केट का, आपके प्रोडक्ट का कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स अपनी जगह ऑलरेडी मार्केट में बना चुके होंगे। तो ये दोनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिवनेस भी और एफिशिएंसी भी। ऐसा नहीं है कि एक के बिना काम हो जाए, ये दोनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये कैसे इंपॉर्टेंट है? अब एक मैं एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि मैंने कोई एक बिजनेस डाला और मुझे एक टारगेट मिला 10,000 बल्ब बनाने का। 10,000 बल्ब बनाने का मुझे टारगेट मिला एक महीने में। तो मैंने क्या किया कि मैंने मैन पावर डबल कर दी, मैंने इसमें अब मैन पावर मैंने डबल करी तो इलेक्ट्रिसिटी भी डबल हो गई, सब कुछ मेरा क्या हो गया, मैंने डबल कर दिया। बस मुझे चाहिए था कि मुझे जल्दी से जल्दी अपना टारगेट कंप्लीट करना है। लेकिन उससे हुआ क्या? जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट में क्या आया कि मैंने टारगेट तो अचीव कर लिया, लेकिन मैंने अपना मनी कितना वेस्ट किया उस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने में। तो इससे कोई मतलब नहीं निकला कि आपने एफिशिएंसी तो दिखाई नहीं, आपने सिर्फ इफेक्टिवनेस के चक्कर में आपने क्या किया, अपना टारगेट अचीव कर लिया, लेकिन आपको बहुत ज्यादा लॉस होने वाला है, या फिर आपको ये कह सकते हैं कि आपको जीरो प्रॉफिट होने वाला है। तो ये दोनों ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने कुछ भी ले लेते हैं, जैसे कि मैंने 10,000 बल्ब है, ठीक है। अब मैंने सोचा कि यार 10,000 बल्ब है, बहुत लंबा टारगेट है, अचीव नहीं हो पाएगा,
तो एक काम करते हैं कि जितना टारगेट हो रहा है उतना ही अचीव करते हैं, है ना, और अपना मुझे कम से कम रिसोर्सेज उसमें यूज करने हैं, कम से कम मुझे मैन पावर यूज करनी है। तो मैंने क्या किया, मैंने टारगेट को अचीव करने के लिए मैंने प्रोसेस स्टार्ट कर दी, पर वो क्या हुआ, टारगेट में अचीव नहीं हो पाया। उससे क्या हुआ, जो जिसने मुझे ऑर्डर दिया था उसने मेरा माल लेने से मना कर दिया, कहा कि नहीं भाई मुझे तो पूरा ही माल चाहिए, अदरवाइज आप जब माल पूरा हो जाए तब आप मुझे दीजिएगा। उससे पहले क्या हुआ, उससे पहले कोई दूसरा कॉम्पिटिटर मार्केट में एंटर कर गया, और मार्केट में एंटर करते ही उसने क्या किया, अपना पहचान स्टार्ट कर दी, अपना मार्केट में जगह बना ली। जब तक आपका प्रोडक्ट मार्केट में आया तब तक वो कॉम्पिटिटर ऑलरेडी अपनी पहचान बना चुका था। तो हमें क्या करना है, हमें ज्यादा भी करना है, मतलब अचीव भी करना है हमें, और कम से कम कॉस्ट भी लानी है। तो इसी को हम मैनेजमेंट कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट। कि मैनेजमेंट बाय इफेक्टिवनेस एंड बाय एफिशिएंसी, both are the most important. Okay, so आपको आई थिंक ये सब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, इस मैनेजमेंट की खूबियां, ठीक है, मैनेजमेंट नो सॉरी खूबियां, मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट के बारे में, मैनेजमेंट क्या होता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ओके, तो मैनेजमेंट क्या है, कैसे है, इसके बारे में बताऊंगी। मैनेजमेंट होता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मैनेजमेंट की। ओके, तो फर्स्ट इज मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड है। ओके, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। ऑब्वियस सी बात है, जब तक आपका बिजनेस में या फिर जब भी आप कोई भी काम शुरू करोगे, आपका उसमें कोई गोल नहीं है तो आपका कोई मतलब ही नहीं है मैनेजमेंट का। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मैं हूँ, ठीक है, और मेरा कोई मकसद ही नहीं है कि मुझे क्या करना है। जैसे कि मैंने एक फैक्ट्री खोली और फैक्ट्री में मुझे ये पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या है, मेरा गोल क्या है, मुझे क्या अचीव करना है, तो मैं मैनेज कैसे करूंगी, किस चीज को लेके मैनेज करूंगी। तो सबसे पहले क्या होता है कि मैनेजमेंट का ही सबसे पहला रूल है कि आपका एक गोल होना चाहिए, और गोल भी क्या होना चाहिए, सेम गोल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, किसी का अलग गोल है, किसी का अलग गोल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैनेजमेंट का एक सेम गोल होना चाहिए, और मैक्सिमम जो गोल होते हैं वो होते हैं आपके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि आपका जो प्रॉफिट है वो कैसे बढ़ाया जाए, वो होते हैं आपके गोल ओरिएंटेड। ओके, तो मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। Another is management is a continuous process. Management is a continuous process. अब ऐसा है कि मैनेजमेंट जो है कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि मैंने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, अलग अलग ग्रुप बना दिए मैंने, जैसे कि प्लानिंग का अलग ग्रुप बना दिया मैंने, ऑर्गेनाइजिंग का अलग ग्रुप बना दिया, स्टाफिंग का अलग ग्रुप बना दिया, डायरेक्टिंग का अलग ग्रुप बना दिया, कंट्रोलिंग का अलग ग्रुप बना दिया। तो ऐसा नहीं है कि जब तक प्लानिंग वाले जो ग्रुप है वो प्लान कर रहे हैं तब तक बाकी के ग्रुप जो है बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं है। क्या होता है कि ये कंटिन्यूस होती है, मतलब पहले से अगर प्लानिंग वाले ने प्लान करा देन वो साइमल्टेनियसली काम करते हैं। देन वो क्या होता है कि प्लानिंग वाले अपना अलग प्लान कर रहे हैं, अलग उसके लिए पॉलिसी के लिए, और स्टाफिंग वाले अपना अलग काम कर रहे हैं, प्रीवियस पॉलिसी के लिए हो सकता है, वो आने वाली पॉलिसी के लिए हो सकता है, किसी पॉलिसी के लिए हो सकता है। डायरेक्टिंग वाले अपना अलग काम कर रहे हैं, कंट्रोलिंग वाले अपना अलग काम कर रहे हैं। तो क्या होता है कि सब जो है साइमल्टेनियसली काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक कोई काम कर रहा है तो एक जना रुक जाए, तो ऐसा नहीं है। तो क्या है कि कंटिन्यूस प्रोसेस है, मैनेजमेंट क्या है आपका, कंटिन्यूस प्रोसेस है, चलता रहता है।
एक और चीज होती है कि जैसे कि कुछ मैंने गोल बनाए, जैसे 10,000 बल्ब्स का मेरा गोल था, वो अचीव हो गया, तो ऐसा नहीं है कि वो अचीव हो गया तो भाई बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। जब तक वो 10,000 का गोल जो है अचीव हो रहा है, इन प्रोग्रेस में है, वो मतलब जो है काम चल रहा है उस पर, तब तक क्या होगा, जो प्लानिंग मैनेजमेंट होता है वो अपना अलग किसी और चीज के लिए प्लान करने लगता है कि हाँ भाई अब जो नेक्स्ट गोल होगा, वो जैसे आपका नेक्स्ट गोल हो सकता है 20,000 बल्ब्स का, तो वो क्या होगा, वो 20,000 बल्ब्स के लिए प्लानिंग कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये चीज क्या होती है, आपकी कंटिन्यूस होती है। आपका एक गोल कंप्लीट हुआ तो आप दूसरे गोल के लिए काम करने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका एक गोल कंप्लीट हो गया देन आप ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। यू हैव टू डू in a continuous process. Okay, so next is management is all pervasive. Management is all pervasive. मैनेजमेंट क्या होता है, ऑल परवेसिव होता है। और परवेसिव का मतलब होता है, परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल, मतलब ये हर जगह अप्लाई होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो प्रोडक्शन कंपनीज होती है वहीं पे अप्लाई होता है, ये हर जगह अप्लाई होता है। जैसे कि आप पुलिस स्टेशन ले लीजिए, लोग सोचते हैं पुलिस स्टेशन में मैनेजमेंट कैसे अप्लाई हो सकता है। पुलिस स्टेशन में मैनेजमेंट इस तरह से अप्लाई हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको पुलिस वालों को पता चला कि कोई चोर है वहां पे, मतलब उसने वो चोरी वगैरह की है, तो क्या होगा, पुलिस ऐसे नहीं है कि हाँ भाई चलो उठ के चलो, पुलिस भी क्या करेगी, प्लान करेगी कि भाई उसको कैसे कैसे पकड़ना है। ठीक है, तो आप दो आदमी इस तरह से जाएंगे, दो आदमी इस तरह से जाएंगे, तो मतलब इस तरह से पुलिस जो है प्लान करेगी, देन स्टाफिंग करेगी कि भाई हाँ कौन कौन आ सकता है, कौन कौन रन करने में एबल है, कौन अपना दिमाग चला सकता है। ऐसा नहीं कि जो बेचारा चल ही नहीं पाता है तो आप उसको ले जाएंगे, या फिर मतलब कौन है जो एकदम से दौड़ सकता है। ठीक है, डायरेक्ट करेगी भाई वहां पे कि भाई तुम इसको इस तरह से करना, तुम इस तरह से करना। कंट्रोल भी करेगी कि भाई इस तरह से क्या कहते हैं, नहीं तुमने इस तरह से करा है, चलो तुम भी इस तरह से करो। मतलब हर चीज जो है वो मैनेजमेंट होती है, मतलब चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, मैनेजमेंट का जरूरत होती है। ओके, स्कूल में मैनेजमेंट की जरूरत होती है, आपको पता है, हॉस्पिटल में भी मैनेजमेंट की जरूरत होती है। ऐसे नहीं है कि किसी को ऑपरेशन करना हो बस डायरेक्टली गए और जाके ऑपरेशन कर दिया, भाई देखना पड़ेगा कि उसका कहाँ पे ऑपरेशन होना है, उसके लिए मुझे किस मतलब जरूरत पड़ेगी, किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, और हर चीज जरूरत पड़नी पड़ती है, उसको एनेस्थीसिया भी लगाना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा। तो हर चीज में आपका मैनेजमेंट जरूरी होता है, चाहे वो कोई सा भी डिपार्टमेंट हो। इवन आपका घर भी क्यों ना हो, घर में भी आपका मैनेजमेंट जरूरी होता है। कोई भी काम करने से पहले आप एटलीस्ट प्लान तो करते ही करते हैं। तो मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, मतलब यूनिवर्सल है, ये हर जगह अप्लाई होता ही होता है। ओके, नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज management is an intangible force. ओके, मैनेजमेंट क्या होता है, एक इंटेंजिबल फोर्स है, इनटेंजिबल फोर्स है मैनेजमेंट। दैट मीन्स जो मैनेजमेंट है वो हम देख नहीं सकते हैं, वो हम सिर्फ फील कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप किसी रेप्यूटेड कंपनी में गए और आपने देखा होगा कि सब लोग बहुत ही मैनर्स से बैठे हुए हैं एंड वेल ड्रेस्ड है सब लोग, है ना, कोड ऑफ कंडक्ट है वहां पर, और हर चीज ऑर्गेनाइज्ड वे में है। तो आपको वहां पे दिख जाएगा कि हाँ भाई, आप लोग कहते हैं यार यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। तो मैनेजमेंट वो है जो आप फील कर सकते हो, ना कि ये दिखता है कि हाँ भाई ये दिख रहा है, अरे दिस इज मैनेजमेंट। नो, it can only be felt, not be seen. Okay, so another is management is a group activity.
मैनेजमेंट क्या है? एक ग्रुप एक्टिविटी है। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि अकेला चना बाहर नहीं भून सकता, सेम इज विथ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट भी क्या होता है? ग्रुप एक्टिविटी है कि आपका हर एक डिपार्टमेंट में हर एक इंसान जरूरी होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी इंसान मतलब कुछ भी काम कर सकता है। जैसे कि मैं बिजनेस स्टडीज पढ़ा रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं फिजिक्स पढ़ाने लग जाऊँ, साइंस पढ़ाने लग जाऊँ, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैं जो बिजनेस स्टडीज में पढ़ा सकती हूँ, बिजनेस स्टडीज ही पढ़ाऊंगी। तो मैनेजमेंट भी क्या होता है? ग्रुप एक्टिविटी होती है, उसमें नंबर ऑफ पीपल होते हैं जो कि अपना अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। और अलग अलग जो काम करते हैं उनका गोल एक ही होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, या फिर कंपनी का जो मेन गोल है उसको अचीव करना। ओके, तो मैनेजमेंट क्या है? इज अ ग्रुप एक्टिविटी। अंडरस्टूड? कैसे ग्रुप एक्टिविटी है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पीपल को असाइन होती है डिफरेंट ड्यूटीज, डिफरेंट पीपल असाइन डिफरेंट ड्यूटीज। ओके, नेक्स्ट। मैनेजमेंट is a dynamic function। ओके, मैनेजमेंट क्या है? आपका डायनामिक फंक्शन है, मतलब इसमें चेंजेस होते रहते हैं। ओके, इसमें क्या होते रहते हैं? चेंजेस होते रहते हैं। डायनामिक मीन्स होता है चेंजेस, चेंजेस होते रहते हैं। जैसे कि अभी है अकाउंट्स, पहले सॉरी अकाउंट्स था तो उसमें सिर्फ सिंपल आप अकाउंट्स करते थे, लेकिन अब जीएसटी आया तो आपका क्या हुआ? जीएसटी भी मतलब उसमें आने लगा कि अब लोगों को क्या चाहिए भाई? जिसको जीएसटी भी आती हो, ठीक है। तो ये क्या होता है? डायनामिक होता है। जैसे जैसे आपका रिक्वायरमेंट्स बढ़ती है, जैसे जिस चीज की नीड होती है उसी चीज के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो आपका मैनेजमेंट होता है वो चेंज हो जाता है। ये चाहे आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज हो, चाहे आपका इकोनॉमिक कंडीशन हो, चाहे कुछ भी हो, मैनेजमेंट क्या है? आपका डायनामिक फंक्शन है। ये एज अ कंपनी के कन्वीनियंस की उससे चेंज हो जाता है। ओके, सो these are the characteristics of management। Next topic is objective of management। Basically, there are three types of objectives. Okay, first is organizational, or we can say that, or economic objective। Okay, another is social objective। Just social objective। Last one is personal objective। Personal objective। So, in a management, there are three types of objectives. First is organizational or economic objective, another is social objective, and last one is personal objective। इन सबको हम और डिटेल में पढ़ेंगे कल, तो प्लीज आप कल का वीडियो मेरा देखना ना भूलें। ओके, सो
आज के लिए इतना ही काफी है, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच क्लास। आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बना के दूं, ज्यादा से ज्यादा आपको एक्सप्लोर करूं अपने नॉलेज को और मैनेजमेंट के बारे में आपको और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाऊं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट एंड प्लीज stay safe and wear a mask, wash your hands and keep social distancing. Thank you so much.